बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस को उनके काम के लिए 2023 में टॉप 23 चेंज मेकर में शामिल किया गया था, लेकिन उन पर गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। संजीव हंस का जन्म 19 अक्टूबर 1973 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता एक राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, जिनसे प्रेरित होकर संजीव हंस ने भी सिविल सेवा में आने का फैसला किया। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की और फिर यूपीएससी परीक्षा पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। बिहार के बांका जिले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में संजीव हंस की पहली पोस्टिंग 1998 में हुई। उन्होंने अपने कैरियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें कई जिलों के कलेक्टर और विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान संजीव हंस ने गंगा जल आपूर्ति योजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये परियोजना दक्षिण बिहार के 3 जिलों में बाढ़ के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने की एक अभूतपूर्व पहल थी। संजीव हंस स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त भी रहे। इसके बाद बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में पोस्टिंग हुई। फिर बिहार के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने का काम शुरू हुआ और बताया जा रहा है कि इसी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वैसे संजीव हंस ने बिहार में 12 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी बन गया। उन्होंने बिजली चोरी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया और शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। उनके नेतृत्व में बिहार ने लोगों के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। हालांकि संजीव हंस का कैरियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। उन पर पूर्व विधायक गुलाब यादव के साथ मिलकर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि गुलाब यादव ने उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर होटल में बुलाया और बंदूक की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आगे दावा किया कि उसका एक बच्चा है जो संजीव हंस का है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन हंस के प्रभाव के कारण उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। आखिरकार उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके आदेश पर संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मगर अब इस मामले में संजीव हंस को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। केस को खारिज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि संजीव हंस ने स्मार्ट मीटर कंपनियों से लाभ लिया। फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आखिरकार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी रहे आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी हो गई। मगर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का क्या होगा? आईएएस संजीव हंस के साथ आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पार्टनरशिप बिजनेस के सबूत मिलने की बात कही जा रही है। वैसे कहा जाता है कि जिलाधिकारी के रूप में संजीव हंस की पहली पोस्टिंग सुपौल में हुई थी। तब से ही संजीव हंस ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के चहेते अफसर हैं। विजेंद्र यादव काफी लंबे समय से सुपौल से चुनाव जीत कर आते हैं और लगभग 3 दशक से एक ही आदमी विजेंद्र यादव बिहार का ऊर्जा मंत्री बना हुआ है। अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर घोटाला हुआ है तो सिर्फ संजीव हंस ही पूरा माल पचा गए हों, ऐसा संभव नहीं है। वैसे बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार इससे जमकर कमाई कर रही है। 16 अक्टूबर को उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी यानी एनबीपीडीसीएल ने स्मार्ट मीटर रिचार्ज से एक ही दिन में लगभग 11 करोड़ रुपए कमाए। यह एनबीपीडीसीएल के लिए एक रिकॉर्ड है। मजेदार बात यह है कि जिस दिन एनबीपीडीसीएल स्मार्ट मीटर से कमाई का नया रिकॉर्ड बना रही थी, उसी दिन कांग्रेस हर जिले में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। एनबीपीडीसीएल बेगूसराय, छपरा, दरभंगा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, पश्चिम चंपारण, वैशाली, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और सिवान जिलों में बिजली सप्लाई करती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उस पर तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट खबरें आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।